शाम के 7 बज रहे हैं। दिसंबर के महीने के हवाले से बाहर रात का घेराव शुरू होने लगा है और अंदर थानेदार की घूरती निगाहों के बीच मेरा। जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूं। अंदर घुसने से पहले अंदर घुसने के बारे में देर तक सोचता रहा। फिर लगा ये उस औरत की खोज खबर का आखिरी जरिया है जिसके घर में मैं 5 साल से रह रहा हूं। फर्ज बनता है। इसी ख्याल से मैंने खुद को हिम्मत दी। अब थानेदार के सामने रिपोर्ट लिखाने बैठा हूं। बैठते ही थानेदार ने इतने और ऐसे सवाल पूछ डाले हैं जिनमें से आधों का जवाब तो 5 साल में मैं भी नहीं जान पाया, या शायद मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कौन थी, तेरी क्या लगती थी, कहाँ की थी, कोई फोटो, कोई पहचान, कहाँ जा सकती है, कब से गायब है। ऐसे ऐसे सवाल पूछने के बाद थानेदार ने अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी हैं और मैंने अपनी चप्पलों पर। किसी की सवालिया नजरों से बचने का इससे सरल उपाय मुझे आज तक नहीं सूझा है। अरे टाइम खोटी मत कर लड़के, नाम बताओ उसका। जब थानेदार ने फटकारते हुए कहा तो मेरा दिमाग याददाश्त की वो परतें खरोंचने लगा जिनके नीचे दबा है मालिन भौजी का असली नाम, जो मैंने सिर्फ एक बार पूछा था, वह भी किराएदार बनने के शुरुआती दिनों में। घर से कुछ सामान मंगाना था। पते के केयर ऑफ में उसका नाम लिखने के लिए जब मैंने पूछा तो हमेशा हाथ में रहने वाले मीठी सुपारी के पैकेट से एक दाना मुंह में डालते हुए अपनी आंखें तरेरते हुए वह बोली, नाम तो हमारा बैजंती है। दिखने में भी हम बैजंती माला से कम नहीं, लेकिन शादी के बाद से हमने भी हमारा नाम नहीं सुना। पति माली था हमारा, चौक वाले मंदिर में। किस्मत उसे तो ले गई, बस हमें यही नाम दे गई, मालिन भौजी। तुम अपनी चिट्ठी पे यही लिखवा दो। डाकिया बैजंती के नाम से तुम्हारी चिट्ठी वापस ले जाएगा। यहां कोई हमें बैजंती के नाम से नहीं जानता। अपनी बात खत्म करके वह ठिलठिलाकर हंस पड़ी थी। तो मैं समझ नहीं पाया था कि वो डाकिये की नासमझी पर हंस रही थी, अपनी किस्मत पर, या इस छोटे से शहर के उन लोगों पर जिन्होंने बैजंती को नहीं, सिर्फ मालिन भौजी को जाना। आज के जमाने में ये भौजी शब्द जुबान को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने शुरुआत में उसे भाभी पुकारा। फिर धीरे धीरे सबके साथ मैं भी भौजी पर आ गया। उसे भी भौजी ही अच्छा लगता। वह कहती थी भाभी पराया लगता है। वैसे मोहल्ले की औरतों के बीच वह फॉल पीकू वाली के नाम से भी जानी जाती है। अपने इन निराले नामों पर भौजी खुद भी खूब हंसती है। थानेदार ने फटकारा तो मैं ख्यालों से बाहर आया और झेंप कर उसे वही जवाब दिया, जी, नाम तो उनका बैजंती सर्वेकर है, लेकिन अगर आप मालिन भौजी के नाम से ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएंगी। मेरे इतना कहने पर थानेदार मुझे वैसे ही नजरों से घूर रहा है जैसे किसी कुत्ते की होती है जब वह अलसाया हुआ सड़क पर सोने की फिराक में लेटता है और किसी गुजर रही बिल्ली को मारकर खाने की जगह उसे दुत्कार कर भगा देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका उठने का मन नहीं। नाम के बाद थानेदार ने रिश्ता पूछा तो फिर मेरी नजरें चप्पलों पर अटक गई। मैंने थानेदार की तरफ बिना देखे ही कहा, जी, मैं उनके यहां किराए से रहता हूं। मेरे इतना कहने पर थानेदार ने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो तू क्यों आया? कोई परिवार वाला नहीं है क्या? नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में आज जो किताब है उसका नाम है ऐसी वैसी औरत। अंकिता जैन की लिखी इस पुस्तक को प्रकाशित किया है हिंद युग ने। 119 पेजों की इस किताब की कीमत है 150 रुपये, जो अमेजन के साथ साथ दिनकर पुस्तकालय पर भी छूट के साथ उपलब्ध है। दिनकर पुस्तकालय के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।
आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और हिस्सा। कोई भी नहीं उसके घर परिवार में, न कोई कभी मिलने आया। मैंने थानेदार को मालिन भौजी के बारे में बताया तो उसने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा। मैंने जवाब में सिर्फ जी नहीं कहा, ये छुपाते हुए कि एक वकील साहब हैं जो अक्सर उससे मिलने आते हैं। उन्होंने ही सालों पहले उसके बंटवारे का केस लड़ा था। वकील साहब से अपने रिश्ते को मालिन भौजी तो दोस्ती और हमदर्दी का रिश्ता कहती है, लेकिन आस पड़ोस वाले उस रिश्ते को वही नाम देते हैं जो एक विधवा अकेली औरत के किसी पराये मर्द के साथ बनते ताल्लुकात के बाद दिया जाता है। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं 5 सालों से इस बात का गवाह रहा हूं और इस रिश्ते की पाक नियत की ही गवाही दूंगा। यह और बात है कि लोग मेरी उस गवाही पर भी सवालिया नजर गड़ाकर मुझे ही अपने लपेटे में लेने लगे थे। इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लोगों के सामने, खासकर उस बात के लिए अब चुप रह जाता हूं। जब बात अपनी इज्जत की आती है तो आदमी कायर हो जाता है। आज थानेदार के सामने भी मैं कायर हो गया हूं, ये सोचकर कि थानेदार भी वकील साहब के चक्कर में मालिन भौजी की कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित छवि न बना ले। वैसे वकील साहब का जिक्र न करने की एक वजह यह भी है कि खुदा न खास्ता अगर वकील साहब की कोई पुरानी दुश्मनी थानेदार से हुई तो मालिन भौजी का पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने देखा है क्राइम वाले वकीलों की अक्सर थानेदारों से नहीं बनती है। अरे पांडे, इसे हटाओ यार यहां से, 1 घंटे में एक जवाब दे रहा है। मुझे फिर से चुप देखकर थानेदार ने मुझे हवलदार के हवाले कर दिया और खुद किन्हीं कागज पत्तर में उलझ गया। किसी थानेदार को इस तरह मशरूफ पहली बार देख रहा हूं। आज से पहले तो टीवी अखबारों में ही देखा था, वो भी खुली शर्ट में आधी बनियान दिखाते हुए, कान खुजाते हुए या परेशान लोगों को बेवजह फटकारते हुए। खैर, थानेदार के बाद अब मैं हवलदार के सामने बैठा हूं, लेकिन नजरें अब भी अपनी चप्पलों पर ही गड़ी है। आज अगर पुलिस स्टेशन नहीं आया होता तो पता ही नहीं चलता कि बाबू की नौकरी में भागते भागते कब उल्टे पैर की चप्पल का अगला हिस्सा मेरे अंगूठे के नीचे से घिस गया। आप सुन रहे थे अंकिता जैन की लिखित पुस्तक ऐसी वैसी औरत का अंश। आप बुकट्यूब से जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। हम आपके लिए और किताबों की जानकारियां लाते रहेंगे और उसके दिलचस्प हिस्से आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।